हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए दमानी जी के स्टॉक की बात करते हैं, यानी कि डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट के नाम से जाने जाने वाला ये स्टॉक रेडी रहना फिर से अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। टारगेट अब की बार तो 4,000 पार प्लस। अब आपको यार 4,000 पार, मतलब भाई कैसे निकला ये टारगेट, कितना है रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती है रिस्क को कैलकुलेट करने की। तो समझते हैं सारी चीज़ों को, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि पिछली बार जहाँ से हमने ये स्टॉक को कैप्चर किया वहाँ से 500 से 600 रुपये पर शेयर की कमाई इस स्टॉक ने अभी तक करके दे दिया। लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी तो शेयर में 1,000 रुपये का पोटेंशियल और बाकी है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं सारे एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है, जस्ट 59 की कॉस्ट ऐड कर रखी है सीरियसनेस के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे स्टॉक की तरफ। डी मार्ट क्यों आया ये रडार में, जरा तसल्ली से देखिए। डी मार्ट का वो स्टॉक जो 300 रुपये पे लोगों को मिला था, 600 रुपये पे मार्केट पे ओपन हुआ था। पहली रैली इसने दिखाई थी जबरदस्त, फिर पहली करेक्शन। समझे इस बात को, पहली रैली पहली करेक्शन, दूसरी रैली दूसरी करेक्शन, और दूसरी करेक्शन के टाइम पे आपको अपडेट कर दिया गया था। अब ये तीसरी रैली है। अब इस रैली को जब आप देखोगे ना, इस रैली के बिटवीन आपको काफ़ी अप डाउन सिचुएशन देखने को जरूर मिलेंगी छोटी मोटी, और ये स्टार्ट हुआ है तो ये रैली कंटिन्यू होगी। और इन बिटवीन रैली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको इन करेक्शंस का फ़ायदा लेना पड़ेगा। समझ लो इस बात को। जैसे आपको इस इम्पल्स के बीच में कहीं इन्वेस्ट करना है, जैसे ये वाला करेक्शन था तो आपको मौका मिलेगा। इस इम्पल्स के बीच में कहीं पे एंटर करना था तो छोटी छोटी करेक्शंस थी जो आपको मौका थी। बट इम्पल्स ऑलरेडी स्टार्टेड। अब आपको यार क्या बात है, 300 के लेवल से अप्रैल 2017 और ये अप्रैल 2021 आने को है। तो मैं अगर पूरा का पूरा टाइम ले लूँ यहाँ पे, अप्रैल का 3,000 के लेवल का देखिए, 2017 से 2021 4 साल और 600 का शेयर आपका 3,000, 5 गुना पैसा। आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, बट मज़ा इन बिटवीन अगर आप देखोगे जितने टाइम में करेक्शन रही और फिर करेक्शन रिजॉल्व हुई तो ये आपका डन। करेक्शन रिजॉल्व हुई, आपकी पारी स्टार्ट। फिर अब आप कहाँ तक जाएगा उसको देखते हैं, समझते हैं। फिलहाल डीमार्ट के शेयर को अगर आप देखोगे, आगे छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे, देखिए 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने को है। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये स्टॉक 200 के पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैं आपको जो ग्रोथ दिखाऊंगा ना, फिर ये 200 के पी आपको छोटी लगने लग जाएगी। 40% का प्रॉफिट ग्रोथ, 28% का सेल्स ग्रोथ, यही ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। इसको यहाँ मत देखिए, इसको यहाँ पे देखिए। मतलब पी रेशियो इतना ऊपर क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगी थी और स्टॉक की वैल्यू सबको पता है। तो आप ये देखिए, रेवेन्यू 2,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के पार, 24,000 करोड़, मतलब जो 2,000 करोड़ से इस लेवल तक के रेवेन्यू पे जंप कर सकता है। तो ग्रोथ आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है? डेफिनेटली स्टार्टिंग के टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, अब आप प्रॉफिट भी देख सकते हो। 60 करोड़ से प्रॉफिट 1,300 करोड़। जरा सोचिए, 60, 90, 160, 200, 320, और आप देखिए 1,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मुसीबत जरूर झेली, लेकिन वापस बैक टू नॉर्मल। सिचुएशन नॉर्मल होने लगी तो स्टॉक भी नॉर्मल होने लग गया और स्टॉक ने भागना भी शुरू कर रहा है। अब आपको कहे वाह मज़ेदार स्टॉक। अब मैं आपको, ये दमानी जी का स्टॉक है। किसका स्टॉक है? दमानी जी का, राधा किशन शिव किशन दमानी जी का। एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के स्टोर्स आपने जरूर देखे होंगे। दिसंबर क्वार्टर में ऑलरेडी यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जरा देखेंगे प्रमोटर कौन है। ये देखिए, राधा किशन शिव किशन दमानी जी, गोपी किशन शिव किशन दमानी जी, देखिए श्रीकांता देवी राधा किशन दमानी जी, किरण देवी गोपी किशन दमानी जी। तो मेजर हिस्सेदारी किसकी है? राधा किशन शिव किशन दमानी जी। खूब सारे शेयर्स हैं इनके, बड़ा नाम है राधा किशन शिव किशन दमानी जी, और शेयर्स भी आपने देख लिए। रिटेल निवेशकों की अगर बात करें तो वो कितने इन्वेस्टर हैं यहाँ पे डीमार्ट के स्टॉक में? 2.5 लाख से ज़्यादा रिटेल निवेशक भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है, लेकिन इनके पास हिस्सेदारी कितनी है? मात्र 2.66% की। सोचिए जरा। इस स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए लास्ट टाइम पे कब लेके आए थे? ये देखिए, ऑलमोस्ट दिसंबर 8 के आसपास। लेकिन हमारे लर्निंग मेंबर इस ब्रेकआउट को पहले ही पहचान चुके थे। ब्रेकआउट के बाद फिर पुल बैक की भी बारी थी। तो आपके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी कब बनती है? ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की बारी। तो अब मैं आपको टेक्निकल पर लेके चलूंगा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सीखने को यहाँ पे है।
अब ये तो आपने मंथली चार्ट को देखा। मंथली चार्ट में सिंपल आपने अंडरस्टैंडिंग रखी, इम्पल्स, करेक्शन का रिजोल्यूशन, करेक्शन का रिजोल्यूशन, अभी फिर से इम्पल्स स्टार्टेड। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे लेके चलूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वीकली का, ज़रा तसल्ली से देखिए यहाँ पे। और इस इम्पल्स को, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अगर आपको मंथली में ये बड़ी लाइन थी तो वीकली के हिसाब से आपको छोटे मोटे एंट्री पॉइंट बहुत सारे दिखेंगे, ये देख सकते हो अब आप इसमें देखिए। फिर ये करेक्शन आई और करेक्शन रेजोल्यूशन होता है। करेक्शन रेजोल्यूशन मैंने आपको बार बार बताया कि करेक्शन रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रिस्क के हिसाब से उसको समझना जरूरी है। देखिए फिर से जब ये करेक्शन आई थी, इस करेक्शन को देखिए, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। ये 2400 का लेवल, हमसे जुड़े हुए लर्निंग मेंबर इसको ऐसे समझे थे भाई, मज़ेदार। उसके बाद इस लेवल को जब आप देखोगे ना तसल्ली से, जो पुल बैक देखोगे, ये जो लेवल पार हुआ इसका अगर आप पुल बैक देखोगे तो ये देखिए, इस लेवल का पुल बैक देखिए जरा आप, ये लेवल का पुल बैक कितना बढ़िया पुल बैक आया था। तो पुल बैक के बाद सेकेंड एंट्री, लेकिन पिछले कुछ वीक्स में जो बड़ी करेक्शन आई, इस करेक्शन ने एक और अपॉर्चुनिटी बना के दे दी है। मतलब जरा देखिए इस वीक में कहाँ तक गया था, ये 3200 के लेवल तक गया था। करेक्शन आई, 20 के पास सपोर्ट ले रहा है। 20 के पास सपोर्ट मतलब बहुत ही बढ़िया बात है। और लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल देखिए, बिल्कुल रेड कैंडल, घनघोर कैंडल। लेकिन पिछले वीक की कैंडल बहुत ही मस्त बिंदास कैंडल, और उससे पिछले वीक को पूरा का पूरा ढक लिया है। और तैयारी आगे की सोचिए जरा, जो वीकली स्विंग वाले लोग हैं वो कहेंगे हाँ यार 2600 का स्टॉप लॉस है, एंट्री पॉइंट मिल रहा है, बढ़िया मौका। जॉइंट फॉर्मेशन भी देखिए। और अब देखिए यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, डेली पे। छोटा टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जरा लास्ट की सिचुएशन देखिए। और ये वो लेवल था ब्रेकआउट के नियर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए ब्रेकआउट की परिभाषा, बुलिश क्रॉस, करेक्शन, तेजी। फिर से देखिए सेम सिचुएशन दोबारा बनी, जो ये पुल बैक आया था। जरा देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कहोगे यार ये तो हमको क्या दिख रही है, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, आवरली पे जाके आप कहोगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पोजीशन है। देखिए फिर तेजी। और अभी की सिचुएशन आप देखिए कैसी बन रही है, फिर से सिमिलर सिचुएशन बनने को तैयार हो गई है। अगर छोटी मोटी करेक्शन यहाँ पे आती है तो वो आपके लिए और भी बढ़िया सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। देखिए करेक्शन रेजोल्यूशन बिल्कुल सामने तैयार बैठा हुआ है, और छोटी करेक्शन आती है तो आपका स्टॉप लॉस और इंप्रोवाइज होकर यहाँ पे चला जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस जैसे 2600 है, बट अगर छोटी करेक्शन यहाँ पे आती है और वो रिजॉल्व होती है तो आपका स्टॉप लॉस और ऊपर हो जाएगा। तो एंट्री एरिया 3000 के आसपास, और बड़ी तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और स्टॉक रैली के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो ये लास्ट हाई है रिसेंट थर्सडे फ्राइडे का, ये क्रॉस हो जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इसने दिखाई। देखिए 1 2 अभी भी करेक्शन रिजोल्यूशन के सिग्नल यहाँ पे दे रहा है। और अगर जिस जैसे मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूँ वैसी बनती है तो क्या बनेगा, ये वही रिवर्स वाला हेड एंड शोल्डर की पोजीशन। अब बात टारगेट की हम कर रहे थे, टारगेट की भाई, टारगेट 4000 प्लस, वो टारगेट कहाँ से आया, वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए भाई, वो टारगेट कहाँ से आया। तो अब देखते हैं, समझते हैं। इसके इम्पल्सेस को देखिए, कितने ज़बरदस्त इम्पल्सेस वाले मूव इसने दिए हैं। देखिए अगर फर्स्ट इम्पल्स को मैं मेज़र करूँ तो ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 200% का इस इम्पल्स का गेन था। 200%, 600 से सीधे ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। ये देखिए 200 से भी बल्कि ऊपर ही है। 200 कहाँ, ये देखिए अगर मैं देखूँ कितना है, 190% के आसपास, मतलब तिगुना कर दिया, ट्रिपल कर दिया आपने आपके पैसे को, इतना मान के, डबल नहीं ट्रिपल वाला। फिर अगली इम्पल्स बनती है, उसमें कितना है, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 100% से ऊपर का ये इम्पल्स, 1300 से 2600 तक का सफ़र। अब देखिए अगला सफ़र तय हो चुका है, अगला सफ़र स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ है 1900 से। तो अगर हम मान के चले 100% के आसपास भी, तो ये जाता है 4000 के लेवल के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये इम्पल्स इसको फिर से 4000 के लेवल तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। तो तैयार रहें। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट को लेता हूं, मंथली चार्ट के हिसाब से देखता हूं, तो इस करेक्शन रिजोल्यूशन पे मेरा रिस्क ये है, इस करेक्शन रिजोल्यूशन पे मेरा रिस्क ये, देखिए इंप्रोवाइज रिस्क मेरा ये है। और उसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमको चीज़ें समझनी होती है। हमेशा याद रखें, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको ऐसा नहीं है एक ही स्टॉक के पीछे पड़ना। अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी, अलग अलग स्टॉक आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देता है। मतलब कुछ स्टॉक्स में आपको दिखेगा कि यार बड़े लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में आपको दिखेगा यार स्टॉक काफ़ी दूर निकल चुका है, अगर मुझे देखना है तो कुछ दिनों के हिसाब से मेरे लिए ये तैयार हो रहा है, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। और लंबे टाइम के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको चीज़ें देखनी होंगी वीकली, मंथली जैसे टाइम फ्रेम पे। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी जो अपॉर्चुनिटी बन रही है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, वो मैं कहूँगा वीकली वाले के लिए या डेली वाले के लिए, मंथली वाले के लिए नहीं। मंथली वाले का अगर देखोगे आप तो उसके एंट्री पॉइंट्स ये हैं बढ़िया वाले,
समझ रहे हो? अब मंथली वाला अब फ्रेश एंट्री लेगा तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा सोचिए। तो इसीलिए आपके गोल के हिसाब से चीज़ें तैयार होती है। तो अभी फिलहाल वीकली वाले के लिए है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वीकली वाले के लिए स्टॉप लॉस अभी कम है। मंथली वाले के लिए ये पॉइंट था, समझे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।